दोस्तों, सोचिए आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको समझ ही नहीं पाता। आप उसके लिए सब कुछ करते हो, फिर भी रिश्ते में दूरी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि प्यार हर कोई करता है, लेकिन जताने का तरीका सबका अलग होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्यार की 5 भाषाएं जो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की ऑडियो बुक समरी में हम खोलेंगे मशहूर लेखक गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा रहस्य, वो 5 भाषाएं जो हर रिश्ते की नींव बदल सकती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये वो मास्टर की है जो आपकी लव लाइफ, शादी और रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं, आपके रिश्तों का गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ लोगों के लिए लव देखा नहीं जाता, सुना जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस लव लैंग्वेज की जो दिल तक ईयरफोन्स की तरह सीधा कनेक्ट करती है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इमोशनल बैटरी सिर्फ प्यार भरे, सच्चे और दिल से बोले गए वर्ड्स से ही चार्ज होती है। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी लेकिन पावरफुल स्टोरी सुनाता हूं। मीरा और कबीर एक नॉर्मल कपल थे। कबीर प्रैक्टिकल इंसान था, प्यार जताना कम, करके दिखाना ज्यादा। वो मीरा के लिए ग्रोसरी लाता, बिल्स पे करता, उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी साइलेंटली निभाता, लेकिन वर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो। वहीं मीरा छोटी छोटी बातों में अफेक्शन ढूंढती थी। एक दिन मीरा ने न्यू ड्रेस पहनकर पूछा, कैसी लग रही हूं? कबीर ने बिना रुके जवाब दिया, ठीक है, और फोन में बिजी हो गया। मीरा स्माइलिंग फेस लेकर आई थी, लेकिन कमरे में साइलेंस लेकर चली गई। कुछ हफ्ते बाद मीरा इमोशनली डिस्टेंट लगने लगी। कबीर कंफ्यूज था। उसने दोस्त से बात की। दोस्त ने सिर्फ एक लाइन बोली, भाई, उसके लिए तुम जो करते हो वो प्यार नहीं, जो तुम कहते हो वो प्यार है। कबीर को पहली बार समझ आया कि उसकी एक्शंस उसकी लैंग्वेज है, लेकिन मीरा की लैंग्वेज वर्ड्स है। उसी रात उसने मीरा को चाय देते हुए कहा, तुम जितनी बाहर से खूबसूरत हो, उससे कई ज्यादा अंदर से हो, और मैं लकी हूं कि तुम मेरी हो। बस दोस्तों, कोई लॉन्ग स्पीच नहीं, कोई पोएम नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट सेंटेंस, और मीरा की आंखें भर आई। रिश्ता सेम था, इंसान वही थे, बस लैंग्वेज चेंज हुई और कनेक्शन रिवाइव हो गया। क्योंकि कुछ लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लॉन्ग ड्राइव्स या बड़े बड़े सरप्राइजेस से उतना कनेक्ट नहीं करते जितना एक जेन्युइन बात से कर लेते हैं। जैसे, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आई रिस्पेक्ट यू, तुमने आज जो किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ये लाइंस छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनके लिए ये इमोशनल विटामिन्स होती हैं। अब ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि प्यार तो दिल में होता है, बोलना क्यों? अरे दोस्त, दिल में रखा प्यार बिना बोले ठीक वैसा ही है जैसे फोन में फुल बैटरी हो लेकिन स्विच ऑफ हो। कनेक्शन तभी बनेगा जब आप फीलिंग को आवाज देंगे। अब वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं होता। इसका मतलब है सामने वाले को फील करवाना कि वो देखा गया, सुना गया, समझा गया और वैल्यू किया गया है। जैसे, मैंने नोटिस किया तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमसे बात करके क्लैरिटी मिलती है, तुम्हारी सोच मुझे इंस्पायर करती है, मुश्किल समय में तुमने जिस तरह हैंडल किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो अमेजिंग था। ये बातें साधारण नहीं, इमोशनल एंकर्स होती हैं। और ध्यान देना, जिन लोगों की लव लैंग्वेज वर्ड्स होती है ना, वो हार्श वर्ड्स से उतना ही हर्ट होते हैं जितना स्वीट वर्ड से हील होते हैं। मतलब अगर आपने गुस्से में कह दिया तुमसे कुछ नहीं होता, तुम नहीं समझोगे, लीव इट, तुमसे उम्मीद ही नहीं है, तो ये बातें उनके दिल में एको बनकर लॉन्ग टाइम तक रहेंगी। क्योंकि इनके लिए वर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कनेक्शन होते हैं। वर्ड सिर्फ बातचीत नहीं, इमोशनल सिग्नल्स होते हैं। अब बात आती है कि इसे सही तरीके से यूज कैसे करें। सबसे पहले नोटिस करें, उन्होंने छोटे से छोटा एफर्ट भी किया हो, उसे देखिए और स्वीकार कीजिए। दूसरा, एक्सप्रेस करें, दिल में मत रखिए, बोलिए, मैसेज कीजिए, वॉइस नोट भेजिए। तीसरा, रीअश्योर करें, खासकर तब जब वो इनसिक्योर फील कर रहे हों। उस मोमेंट में आपके वर्ड्स उनके लिए थेरेपी बन जाते हैं। चौथा, प्रेज पब्लिकली, करेक्ट प्राइवेटली, क्योंकि तारीफ इन्हें कॉन्फिडेंस देती है और हार्श करेक्शन इन्हें इमोशनली ड्रेन कर देता है। अब एक और सीक्रेट समझ लीजिए, इन्हें रोज बड़े बड़े स्पीचेस नहीं चाहिए, इन्हें रोज एक छोटा लेकिन जेन्युइन सेंटेंस चाहिए।
महीने में एक लंबा इमोशनल मैसेज उतना असर नहीं करेगा जितना रोज बोला गया एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि इनके लिए कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल है। ये लोग अटेंशन सीकर नहीं होते, ये अफेक्शन सीकर होते हैं। इन्हें सुपरफिशियल बातें नहीं, सोल टचिंग वर्ड्स चाहिए। इन्हें ड्रामा नहीं, वार्मथ चाहिए। इन्हें शो ऑफ नहीं, सॉफ्ट स्पोकन सिंसियरिटी चाहिए। इन्हें ये नहीं जानना होता कि आप परफेक्ट हो, इन्हें बस ये फील करना होता है कि मैं तुम्हारे लिए मैटर करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ। अब सोचिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपके वर्ड्स को याद रखता है, आपकी हर कही बात पे ध्यान देता है, आपकी कही हुई छोटी तारीफ से भी ग्लो करता है, आपके टोन में फर्क तुरंत पकड़ लेता है, आपकी आवाज़ में वार्मथ तलाशता है, आपकी अप्रिसिएशन पर ब्लश करता है, आपके एनकरेजमेंट से मोटिवेटेड महसूस करता है, तो समझ जाइए उसकी लव लैंग्वेज वर्ड्स हैं और उसके दिल तक जाने का रास्ता महंगे गिफ्ट्स या बड़े जेस्चर्स से नहीं, खूबसूरत सेंटेंसेस से जाता है। याद रखिए दोस्तों, प्यार जताना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्यार सही लैंग्वेज में जताना, क्योंकि गलत लैंग्वेज में कहा गया प्यार कभी ड्यूटी लगता है, कभी फॉर्मेलिटी, कभी एक्सपेक्टेशन, लेकिन सही लैंग्वेज में कहा गया प्यार कनेक्शन बन जाता है, इमोशन बन जाता है, मेमोरी बन जाता है, विश्वास बन जाता है और सबसे बड़ी बात रिश्ता बन जाता है। तो आज से एक छोटी आदत डालिए, किसी अपने से दिल से कहिए कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, तुम इम्पॉर्टेंट हो, आई वैल्यू यू, तुम जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो। और फिर देखिए कैसे एक सेंटेंस धीरे धीरे पूरे रिलेशनशिप को चेंज कर देता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स परफेक्ट पीपल से नहीं चलते, रिलेशनशिप्स सही वर्ड से चलते हैं, सही फीलिंग से चलते हैं, सही कम्युनिकेशन से चलते हैं। और जब आप किसी से उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो रिश्ते सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, सच में थ्राइव करते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके सामने बैठा तो हो लेकिन फिर भी वो आपके साथ ना हो? आज हम बात करेंगे उस प्यार की भाषा की जहां प्यार तोहफों में नहीं, बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि मौजूदगी में होता है, क्वालिटी टाइम। और इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। आरव और सानवी एक कपल थे, दोनों एक ही घर में रहते, रोज साथ खाना खाते, लेकिन दिल से बहुत दूर थे। एक दिन सानवी ने कहा, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, बहुत दिन से हम ठीक से बात नहीं कर पाए। आरव मान गया, दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, ऑर्डर दिया, खाना आया, लेकिन साथ में आरव का फोन भी ऑन हो गया। मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशंस, साथ में हाँ, अच्छा, ठीक है। सानवी कुछ बोलती, आरव बीच बीच में जवाब देता, पर ध्यान स्क्रीन पर था। धीरे धीरे सानवी चुप होती गई, उसका उत्साह कम होता गया। खाना खत्म होते होते बिल्कुल सन्नाटा। आरव ने पूछा, क्या हुआ? सानवी ने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ बैठे तो थे, पर मेरे साथ थे नहीं। दोस्तों, उस एक लाइन ने आरव को झकझोर दिया। तभी उसे समझ आया कि सानवी को बाहर जाना नहीं चाहिए था, उसे साथ चाहिए था। उसके लिए प्यार का मतलब समय निकालना नहीं था, बल्कि समय में खो जाना था, क्योंकि क्वालिटी टाइम का मतलब होता है सामने वाले को पूरा महसूस कराना, बिना फोन, बिना ध्यान भटके, बिना आधे अधूरे मन के। कुछ लोग होते हैं जिन्हें महंगी चीजें उतनी खुशी नहीं देती जितनी आपके साथ की सुकून भरी चाय दे देती है। इन्हें घूमने की जगहें याद नहीं रहती, इन्हें वो बातचीत याद रहती है जो रास्ते में हुई थी। इन्हें फिल्म याद नहीं रहती, फिल्म के बाद दिल खोलकर की गई बातें याद रहती हैं। इनके लिए प्यार का मतलब है मैं हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और याद रखना, ऐसे लोगों का दिल तब नहीं टूटता जब आप व्यस्त होते हो, उनका दिल तब टूटता है जब आप खाली होकर भी उनके नहीं होते, जब आप सामने होकर भी अनुपस्थित होते हो। इनके लिए सबसे बड़ी जरूरत बोलना नहीं, सुनना है, जवाब देना नहीं, समझना है, साथ बैठना नहीं, साथ जुड़ना है। और अगर आप ये भाषा बोलना चाहते हो तो 4 बातें करो। पहली, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से मौजूद रहो। दूसरी, जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। तीसरी, उनके सवालों से गहरा उनके भाव समझो, जैसे ये बात तुम्हें क्यों चुभी, तुम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। चौथी, साथ में छोटे छोटे पल बनाओ, रोज 5 मिनट भी बिना ध्यान भटके दिल से बात कर लो, वो काफी है। क्योंकि इनके लिए 3 घंटे साथ बैठे रहना प्यार नहीं, 3 मिनट बिना भटके जुड़ जाना प्यार है। ये लोग दिखावे के भूखे नहीं, साथ के भूखे होते हैं। इन्हें शोर नहीं, अपनापन चाहिए। इन्हें बड़े सरप्राइज नहीं, शांत सी मौजूदगी चाहिए।
अब अपने रिश्ते में ऐसे इंसान को पहचानना बहुत आसान है। ये वो लोग होंगे जो कहते हैं, मुझसे थोड़ी देर बात करो, तुम सुन ही नहीं रहे, पहले जैसे बात क्यों नहीं करते, अब तुम यहां हो पर कहां हो। ये शिकायतें नहीं होती, ये जुड़ने की पुकार होती है। इनका दिल तो बस इतना जानना चाहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में जरूरी हूं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे इंसान को रोज 10 मिनट बिना फोन, बिना हड़बड़ी, बिना बीच में काटे सुन लें, तो वो 10 मिनट उनके लिए 10 घंटों के बराबर होते हैं, क्योंकि इनके लिए समय बराबर प्यार, ध्यान बराबर अपनापन, मौजूदगी बराबर भरोसा। इसलिए जब भी इनके साथ बैठो, फोन नीचे रखो, दिल ऊपर रखो, कान खोलो, आत्मा खोलो और बस कहो, मैं हूं, बोलो। यकीन मानो, यही वो पल होगा जो रिश्ते को बदल देता है। क्योंकि क्वालिटी टाइम सिर्फ एक प्रेम की भाषा नहीं, ये इस बात का एहसास है कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। और जब ये एहसास किसी को मिल जाता है तो रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि जब आप किसी को समय देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देते हो। इसलिए इसे सोच समझ के देना, दिल से देना और सही लोगों को देना, क्योंकि जो रिश्ते सच्चे समय से बनते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। दोस्तों, एक सवाल, क्या प्यार सिर्फ बोला जाता है या किया भी जाता है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्यार कोई शब्द नहीं, एक किया हुआ काम होता है। और आज की लव लैंग्वेज यही है, एक्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब प्यार को काम के रूप में दिखाना। और इसे समझने के लिए एक बहुत दिल को छूने वाली कहानी सुनिए। नेहा और समीर की शादी को 5 साल हो चुके थे। समीर दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसका अंदाज अलग था। वो प्यार बोल देता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन जिंदगी घर, नौकरी, जिम्मेदारी और थकान में चल रही थी। अब नेहा की दिनचर्या कुछ ऐसी थी, सुबह 6 बजे उठना, बच्चों को तैयार करना, टिफिन बनाना, घर साफ करना, फिर खुद भागते हुए ऑफिस निकल जाना। शाम को लौटकर फिर वही खाना, कपड़े, होमवर्क, बर्तन। और समीर, वो भी थका हुआ था, लेकिन बोल देता था, तू खाना बना दे, मैं बाद में हेल्प कर दूंगा। और बाद में वो बात कभी नहीं आता। नेहा धीरे धीरे थकने लगी, पर शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो मानती थी कि यही जीवन है। फिर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, बुखार तेज था, शरीर जैसे जवाब दे चुका था, लेकिन आदत के अनुसार वो फिर भी किचन में खड़ी थी। समीर सोफे पर बैठा फोन देख रहा था। नेहा का हाथ कांप गया, चम्मच गिर गई, आवाज हुई, लेकिन समीर ने बिना देखे कहा, ध्यान से। नेहा कुछ नहीं बोली, पर उस दिन पहली बार अंदर से टूट गई। रात को बिना डांटे, बिना बोले, बस इतना कहा, तुम मुझे प्यार करते हो, मैं जानते हूं, पर काश कभी वो प्यार काम में भी दिखे। और वो बात कमरे में नहीं, समीर के दिल में गूंज गई। अगली सुबह नेहा की आंख फोन अलार्म से नहीं, चाय की खुशबू से खुली। किचन साफ था, बच्चों के टिफिन पैक थे, पानी की बोतलें भरी थीं, बैल्कनी से धूप अंदर आ रही थी और टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी थी, आज तुम बस आराम करो, बाकी मैं कर लूंगा। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये था एक्ट्स ऑफ सर्विस। वो दिन जब समीर ने समझा कि नेहा को बड़े वादे नहीं, छोटे काम चाहिए। उसे पोएट्री नहीं, पार्टिसिपेशन चाहिए। उसे डायलॉग नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। यही है इस लव लैंग्वेज की आत्मा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए प्यार मदद में दिखता है, साथ में नहीं, सहारा बनने में। बातें बड़ी नहीं, जिम्मेदारी छोटी छोटी निभाने में दिखती है। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल की भाषा तारीफ या तोहफे नहीं समझते। उनका दिल सिर्फ 2 बातें समझता है, तुमने मेरा बोझ कम किया और तुमने मेरी जिम्मेदारी बांटी। इन्हें तारीफ से ज्यादा राहत पसंद है, कैंडल लाइट डिनर से ज्यादा घर का सुकून पसंद है, सरप्राइज से ज्यादा सपोर्ट पसंद है। अगर आप इन्हें कहो मैं हूं ना, तो वो सुन तो लेंगे, लेकिन अगर आप बिना कहे मदद कर दो तो वो महसूस करेंगे। यही वो लोग हैं जो खुद सबका काम करते रहते हैं, लेकिन जब इन्हें मदद मिलती है तो इन्हें प्यार महसूस होता है। अब समझिए, इनके लिए प्यार कोई एहसास नहीं, प्यार एक क्रिया है। जैसे बिना बोले पानी भर देना, बीमार हो तो दवाई ला कर देना, थके हो तो मसाज नहीं, एक कप चाय बना कर देना, रात में बिना कहे दरवाजा लॉक कर देना, बिना बोले बच्चों को संभाल लेना, मॉर्निंग में अलार्म बंद करके कहना, सो जाओ मैं उठा दूंगा। ये छोटे काम दुनिया को छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके दिल को बहुत बड़े लगते हैं। अब सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो कहते हैं बोला क्यों नहीं, मैं कर देता। लेकिन दोस्तों, एक्ट्स ऑफ सर्विस वालों को आपके कहे का इंतजार नहीं, उन्हें आपकी समझ का इंतजार है।
उन्हें इनिशिएटिव चाहिए, परमिशन नहीं। एफर्ट चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर आप पूछोगे क्या करूं तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे, समझोगे और कर दोगे तो वो है प्यार। और एक बात और, इनका दिल बहानों से दूर जाता है और कोशिशों से पास आता है। अगर आप कहो मुझसे नहीं होगा तो इन्हें लगता है आप साथ नहीं। अगर कहो मैं ट्राई करता हूं तो इन्हें भरोसा मिल जाता है। अब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसानों को पहचानो। ये कहेंगे नहीं लेकिन दिखा देंगे। ये मदद मांगेंगे नहीं लेकिन सराहेंगे बहुत। ये बोलते कम है पर करते ज्यादा हैं। ये कंप्लेन नहीं करेंगे पर साइलेंटली दुखी हो जाएंगे। ये वही लोग हैं जो सबको संभालते हैं लेकिन खुद संभाले जाने का इंतजार करते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है तो समझ जाइए कि उसकी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। अब इस भाषा में प्यार जताने का तरीका भी जान लीजिए। पहला, देखो फिर करो, मत बोलो क्या करूं। दूसरा, छोटे काम को छोटा मत समझो। तीसरा, बहाने रिश्ते कमजोर करते हैं, कोशिश रिश्ते मजबूत। चौथा, काम में कंसिस्टेंसी रखो, ड्रामा में नहीं। पांचवा, काम दिल से करो, दिखावे से नहीं, क्योंकि ये लोग एफर्ट की प्योरिटी महसूस कर लेते हैं। अब ये भी समझिए, एक्ट्स ऑफ सर्विस का मतलब नौकर बनकर काम करना नहीं होता। इसका मतलब है जिम्मेदारी साझा करना। इसका मतलब है बिना बोले साथ देना। इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ आसान करना मेरी खुशी है। और जब आप ये बिना कहे कर देते हो तो इन्हें वो मिलता है जिसे दुनिया में लोग हैप्पीनेस कहते हैं और रिश्ते में प्यार कहते हैं। तो इसलिए आज से अगर आप ऐसे इंसान से प्यार करते हैं तो वादे कम करो, मदद ज्यादा। बातें कम करो, काम ज्यादा। इंतजार कम करो, पहल ज्यादा। क्योंकि इनके लिए प्यार कोई गीत नहीं, एक किया हुआ काम है। प्यार कोई संदेश नहीं, एक भरी हुई पानी की बोतल है। प्यार कोई एहसास नहीं, एक बांटा हुआ बोझ है। तो आज ही किसी अपने का बिना पूछे एक काम कर दीजिए, फिर देखिए कैसे उनका चेहरा खिलता है, आवाज में अपनापन बढ़ता है और रिश्ते में गहराई आती है। क्योंकि जो रिश्ते मदद, समझ और सेवा से बनते हैं ना, वो शोर से नहीं, सुकून से जिया करते हैं। और सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जिनमें प्यार बोला नहीं, किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आज साफ कर देते हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं कि इंसान लालची है, महंगा चाहता है या उसको चीज़ों से प्यार है। नहीं, ऐसे लोग चीज़ों से नहीं, चीज़ के पीछे की भावना से प्यार करते हैं। और इसे सबसे खूबसूरती से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, प्रिया और आदित्य की कहानी। आदित्य को लगता था कि प्यार केयर में है, जिम्मेदारी में है, साथ निभाने में है, पर प्रिया का दिल छोटी छोटी यादों और सरप्राइज में बसता था। एक दिन आदित्य ऑफिस से लेट आया, थका हुआ था और हैंड्स में बस वही डेली वाली फाइल, लैपटॉप और थकान थी। प्रिया ने हल्की सी उम्मीद से पूछा, आज का दिन याद है? आदित्य ने कहा, कौन सा दिन? अब दोस्तों, आज उनका एनिवर्सरी नहीं था, कोई बड़ा मौका नहीं था, बस वही दिन था जब 3 साल पहले आदित्य ने पहली बार प्रिया को कॉफी दी थी। वो दिन प्रिया के लिए खास था, आदित्य के लिए बस एक साधारण याद। प्रिया मुस्कुरा तो दी पर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की हल्की सी परत जम गई। उसे महंगा तोहफा नहीं चाहिए था, बस ये कि आदित्य को याद हो। कुछ दिन बाद आदित्य अपने दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त ने पूछा, तू प्रिया को सरप्राइज क्यों नहीं देता कभी? आदित्य बोला, मैं उसे सब देता तो हूँ, फोन, कपड़े, जरूरत की चीजें। दोस्त हंसा और बोला, भाई जरूरत के सामान देना केयर है, याद से कुछ देना प्यार। ये बात आदित्य के अंदर बांट गई। अगले दिन आदित्य बिना किसी ओकेजन के रास्ते से एक टाइनी सा गिफ्ट लेकर आया। कोई महंगा बॉक्स नहीं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं, बस एक छोटा सा क्रिस्टल वाला कीचेन जिस पे लिखा था, यू आर माई फेवरेट प्लेस टू बी। प्रिया ने देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ये क्यों लाए? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आई। और दोस्तों, उस दिन आदित्य ने समझा कि कुछ लोगों को गिफ्ट्स नहीं, मीनिंगफुल जेस्चर्स चाहिए। इनके लिए गिफ्ट कोई वस्तु नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, एक मेमोरी होती है, एक एहसास होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। यही है रिसीविंग गिफ्ट्स का असली मतलब। ये वो लोग होते हैं जो बर्थडे की कीमत टैग में नहीं, आपकी प्रिपरेशन में नापते हैं। ये गिफ्ट की साइज नहीं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आज साफ कर देते हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं कि इंसान लालची है, महंगा चाहता है या उसको चीजों से प्यार है। नहीं, ऐसे लोग चीजों से नहीं, चीज के पीछे की भावना से प्यार करते हैं। और इसे सबसे खूबसूरती से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, प्रिया और आदित्य की कहानी। आदित्य को लगता था कि प्यार केयर में है, जिम्मेदारी में है, साथ निभाने में है, पर प्रिया का दिल छोटी छोटी यादों और सरप्राइज में बसता था। एक दिन आदित्य ऑफिस से लेट आया, थका हुआ था और हैंड्स में बस वही डेली वाली फाइल, लैपटॉप और थकान थी। प्रिया ने हल्की सी उम्मीद से पूछा, आज का दिन याद है? आदित्य ने कहा, कौन सा दिन? अब दोस्तों, आज उनका एनिवर्सरी नहीं था, कोई बड़ा मौका नहीं था,
बस वही दिन था जब 3 साल पहले आदित्य ने पहली बार प्रिया को कॉफी दी थी। वो दिन प्रिया के लिए खास था, आदित्य के लिए बस एक साधारण याद। प्रिया मुस्कुरा तो दी, पर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की हल्की सी परत जम गई। उसे महंगा तोहफा नहीं चाहिए था, बस यही कि आदित्य को याद हो। कुछ दिन बाद आदित्य अपने दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त ने पूछा, तू प्रिया को सरप्राइज क्यों नहीं देता कभी? आदित्य बोला, मैं उसे सब देता तो हूं, फोन, कपड़े, जरूरत की चीजें। दोस्त हंसा और बोला, भाई जरूरत के सामान देना केयर है, याद से कुछ देना प्यार। ये बात आदित्य के अंदर बैठ गई। अगले दिन आदित्य बिना किसी ओकेजन के रास्ते से एक टाइनी सा गिफ्ट लेकर आया। कोई महंगा बॉक्स नहीं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं, बस एक छोटा सा क्रिस्टल वाला कीचेन जिस पर लिखा था, यू आर माई फेवरेट प्लेस टू बी। प्रिया ने देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ये क्यों लाए? आदित्य ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आई। और दोस्तों, उस दिन आदित्य ने समझा कि कुछ लोगों को गिफ्ट्स नहीं, मीनिंगफुल जेस्चर्स चाहिए। इनके लिए गिफ्ट कोई वस्तु नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, एक मेमोरी होती है, एक एहसास होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। ये है रिसीविंग गिफ्ट्स का असली मतलब। ये वो लोग होते हैं जो बर्थडे की कीमत टैग में नहीं, आपकी प्रेपरेशन में नापते हैं। ये गिफ्ट्स की साइज नहीं, इंटेंशन देखते हैं। इन्हें रोज महंगा नहीं चाहिए, याद से दिया हुआ एक फूल चाहिए। इन्हें चॉकलेट की वैल्यू प्राइस में नहीं, तुम्हें पसंद है इसलिए लाया, में दिखती है। इन्हें मॉल्स के बैग से ज्यादा वो छोटी डायरी टच करती है जिसमें लिखा हो, जब तुम हंसती हो दिन सुंदर लगता है। ये लोग मेमोरीज को संभाल कर रखते हैं। मूवी टिकट्स, ओल्ड नोट्स, ट्रेन रिसीट्स, पहली मुलाकात का छोटा सा टोकन, क्योंकि इनके लिए गिफ्ट मतलब एविडेंस ऑफ लव, प्रूफ दैट समवन थॉट ऑफ देम। इमोशनली रिच लोग इमोशनली मीनिंगफुल चीजों से जुड़ते हैं। अब यहां लोग 2 बिग मिस्टेक्स करते हैं। पहला, गिफ्ट की वैल्यू प्राइस से जोड़ देना। दूसरा, गिफ्ट को ऑब्लिगेशन बना देना। याद रखिए, इन लोगों के दिल का रास्ता दुकान से नहीं, दिल से जाता है। अगर आप गिफ्ट देते हुए सोचेंगे अब तो खुश हो जाओ, तो वो गिफ्ट इमोशनलेस लगने लगेगा। लेकिन अगर आप गिफ्ट ना भी दो, बस एक स्टिकी नोट फ्रिज पर चिपका दो जिसमें लिखा हो, तुम मेरे दिन की सबसे प्यारी नोटिफिकेशन हो, तो वो नोट भी इनके लिए ट्रेजर बन जाता है, क्योंकि इनके लिए मैटर गिफ्ट नहीं, जेस्चर करता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किसी की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपके दिए हुए सामान संभाल कर रखते हैं, पुराने मैसेजेस के स्क्रीनशॉट रखते हैं, आपकी दी हुई पेन भी सहेज के रखते हैं। गिफ्ट पाकर पहले मुस्कुराते नहीं, भावुक होते हैं। ये लोग कहते नहीं, पर इनके चेहरे पर लिखा होता है, तुमने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है। इनके लिए प्यार दिखता है प्लानिंग में, याद रखने में, सरप्राइज में, छोटे छोटे टोकल्स में। अब अगर आप इनसे प्यार करना चाहते हैं तो आपको रिच होने की जरूरत नहीं, थॉटफुल होने की जरूरत है। महंगा नहीं, मीनिंगफुल होना जरूरी है। परफेक्ट नहीं, पर्सनल होना जरूरी है। गिफ्ट बड़ा नहीं, दिल से दिया हुआ होना जरूरी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इन्हें गिफ्ट रोज नहीं चाहिए, इन्हें बस ये एहसास चाहिए कि तुम्हारे बिना कहे भी मैं तुम्हें याद रखता हूं। एक और बात, इनके लिए गिफ्ट सिर्फ लेने की चीज नहीं, ये खुद भी गिफ्ट गिवर्स होते हैं। ये प्यार बांटते हैं उसी भाषा में जो ये समझते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान बिना मौके के आपको कुछ दे देता है, आपकी पसंद याद रखता है, सफर से लौटते हुए आपके लिए कुछ ले आता है, आपको दिखाने के लिए नहीं, आपको याद है ये जताने के लिए कुछ देता है, तो समझ जाइए उसकी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है। और अगर आप उससे रिश्ता डीप करना चाहते हैं तो आज ही बिना किसी रीजन के एक छोटी सी चीज दे दीजिए। हो सकता है चॉकलेट, हो सकता है हाथ से लिखा एक नोट, हो सकता है रास्ते का एक फूल, हो सकता है एक वॉइस नोट जिसमें सिर्फ इतना हो, आज तुम्हारी याद आई। और फिर देखना कैसे वो छोटी सी चीज उनके दिल में बड़ी जगह बना लेगी। क्योंकि इनके लिए रिलेशनशिप बड़े सैक्रिफाइसेस से नहीं, छोटी यादों के तोहफों से मजबूत होता है। याद रखिए दोस्तों, गिफ्ट कभी सामान नहीं होता, वो एक एहसास की डिलीवरी होती है, एक साइलेंट लैंग्वेज जिसमें कहा जाता है, मैंने तुम्हें अपने दिन में जगह दी। और जब ये भाषा किसी को समझ आ जाती है तो दिलों के बीच की दूरी अपने आप कम हो जाती है। रिश्ते हल्के नहीं, गहरे हो जाते हैं। और प्यार कहा नहीं जाता, महसूस करा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्यार की वो 5 लैंग्वेजेस जो रिश्तों को सिर्फ चलाती नहीं, जीवंत बनाती हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जहां प्यार बोला जाता है। क्वालिटी टाइम, जहां प्यार दिया गया समय बन जाता है। रिसीविंग गिफ्ट्स, जहां प्यार यादों में मिलता है। एक्ट्स ऑफ सर्विस, जहां प्यार मदद में दिखता है। और फिजिकल टच, जहां प्यार महसूस किया जाता है।
अब समझने वाली बात यह है कि दुनिया में ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो जाता है। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दो लोग अलग अलग लैंग्वेज में प्यार बोल रहे होते हैं। एक फूल दे रहा होता है, दूसरा तारीफ सुनना चाहता है। एक साथ बैठकर बातें करना चाहता है, दूसरा चाहता है कि उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाया जाए। और जब प्यार सही भाषा में नहीं मिलता तो इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, हर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि सामने वाला उससे प्यार ही नहीं करता। जबकि सच्चाई ये है कि प्यार तो होता है, बस ट्रांसलेट नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप किसी से सच्चा जुड़ाव चाहते हैं तो सिर्फ प्यार मत कीजिए, उसकी लैंग्वेज में कीजिए। अब जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी चैलेंज देता हूं। आज जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं उसके बारे में 10 सेकंड सोचिए और फिर खुद से पूछिए कि मैं उसे अपनी लैंग्वेज में प्यार दे रहा हूं या उसकी लैंग्वेज में। अगर जवाब मिल गया तो समझ लीजिए आपका रिश्ता आज अपग्रेड हो गया। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो ने